रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? एंट्री करवा के जाइए, लीजिए। एंट्री? किस बात की एंट्री भाई? तुझे दिखाई दे रहा है ना कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो मुझे कैसे रोक सकता है तू? आप पुलिस वाले हो या कोई भी हो, मैडम ने बोला है कि बिना एंट्री के कोई अंदर नहीं जाएगा। लीजिए एंट्री कर दीजिए यहाँ पर। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? सर आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कोई नेता हो या वीआईपी क्यों ना हो, तब भी मैं आपको एंट्री करवाए बगैर अंदर जाने नहीं देता। देखिए आपको एंट्री तो करवानी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ एंट्री कर दीजिए और अंदर चले जाइए। ला दिखा, कौन सी एंट्री की बात कर रहा है तू? मैं भी तो देखूं जरा। अच्छा ये पकड़ इसे। अरे सर ये क्या किया सर आपने? आज की सारी एंट्री फाड़ दी। अरे मैडम हमसे सवाल करेगी तो हम क्या जवाब देंगे उनका? सर देखिए मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, एंट्री तो करनी पड़ेगी आपको। आप अपनी वर्दी का गलत उपयोग नहीं कर सकते। मैं नया पेज बना रहा हूँ, आप एंट्री कर देना। मुझे काम है यहाँ, इसलिए आया हूं ना। चुपचाप मेरे को अपना काम करने दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात ना कान खोलकर सुन ले, वर्दी में हूं ना तो ड्यूटी में हूं, समझ गया? साहब ये क्या बात हुई? अरे अगर आप अपनी ड्यूटी पर हो तो मैं भी तो अपनी ड्यूटी पर हूं ना। और जैसे आप अपनी ड्यूटी निभाते हो वैसे मेरे को भी तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। अरे आप मुझे मेरी ड्यूटी करने नहीं दे रहे। अगर आप मुझे मेरी ड्यूटी करने ही नहीं दोगे तो मेरी भी तो नौकरी पे बात आ सकती है। ये बात समझ ही नहीं रहे हो आप। तेरी इतनी औकात, तू अपनी 2 कौड़ी की नौकरी को मेरी नौकरी से कंपेयर करेगा? मैं कहाँ एक पुलिस वाला और तू कहाँ एक मामूली सा चौकीदार, और तू मुझसे बराबरी करने चला है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? देखिए सॉरी साहब, लेकिन आपको अंदर जाना है तो एंट्री तो करनी पड़ेगी आपको, वरना हमारी नौकरी पे भी बात आ सकती है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप पुलिस वाले हो, कोई नेता हो, वीआईपी हो या कोई बहुत बड़े अफसर। हमें बस अपनी एंट्री से फर्क पड़ता है, यही हमारा काम है। आप हमें हमारा काम करने दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है ऑफिस में आप जा सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं आपको। तू मुझे गुस्सा मत दिला तेरी। देखिए साहब, आप हमको मारिए, पीटिए या जेल में डालिए, लेकिन एंट्री करवाए बगैर हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हमने कोई आपसे बदतमीजी नहीं की है, ना ही उल्टा बोला है। हम बस अपना काम कर रहे हैं, हमें काम करने दीजिए अपना। और अगर आप नहीं मानेंगे तो मजबूरन हमें मालिक को ही बुलाना पड़ेगा यहाँ के, उन्हीं से बात करना फिर आप। ठीक है, बुला अपने ओनर को, और जब तुझे पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और तब तेरे को पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। ठीक है साहब, अगर आपकी यही इच्छा है ना तो हम यहाँ की मालकिन को फ़ोन कर देते हैं, लेकिन अंदर तो आपको तब भी नहीं जाने देंगे जब तक आप एंट्री नहीं करोगे। मालकिन ने बोला तभी जाने देंगे। रुकिए हम फ़ोन कर रहे हैं। हाँ बोला। ठीक है। हेलो नमस्ते मैडम। मैडम हम कह रहे हैं कि गेट पे ना एक पुलिस वाले भाई साहब आ रखे हैं। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, दरअसल वो बिना एंट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं। आप एक बार गेट पे आ जाएंगे? देखिए मैडम मैंने ना बहुत समझाने की कोशिश करी है, मान ही नहीं रहे। आप आके बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा एक बार। हाँ ठीक है मैडम आ रही है, आप उन्हीं से बात कीजिएगा। क्या हो गया जतिन भैया? बिना एंट्री के कौन ऑफिस में घुस रहा था? अरे राहुल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ मैं, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अब जरा इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। मैडम ये है पुलिस वाले भैया, ये ना कब से जिद कर रहे हैं बिना एंट्री के अंदर जाने के लिए। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी है, जिद पे अड़ गए, कह रहे बिना एंट्री के अंदर जाऊंगा। आपको पता है वो एंट्री वाला पन्ना भी फाड़ दिया इन्होंने। अरे मैडम हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, बताइए ये कोई अच्छी बात होती है क्या? पुलिस वाले हैं तो उसका रौब जताएंगे क्या? आप खुद बात कीजिए इनसे। वो जतिन भैया ये मेरे हस्बैंड है। मैडम हमें नहीं पता कि ये आपके हस्बैंड है, लेकिन हम तो अपना काम ही कर रहे हैं ना यहाँ पे खड़े होके, और आप ही ने हमें बोला था। भले इस ऑफिस में कितने बड़े आदमी आ जाए, वीआईपी आ जाए, कोई अफसर आ जाए या पुलिस वाला ही क्यों ना हो, चाहे ओनर ही क्यों ना हो, लेकिन बिना एंट्री के अंदर अलाउड नहीं है जाना। तो बस हम तो अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहे थे और ये आके हमें अपनी ड्यूटी से रोक रहे हैं। बताइए अच्छा बात है क्या? हमने इतना ही तो बोला एंट्री करने के लिए। मैडम जी अगर हमने कोई गलत काम किया है तो आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। और साहब आप भी हमें जेल में डाल दीजिए अगर आपको भी लग रहा है कि हमने
गलत काम किया है तो। अरे ड्यूटी पूरी करना गलत काम होता है क्या? राहुल ऐसा क्या हो गया यार, एंट्री तो करनी थी, एंट्री कर देते ना। अंकिता, ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अब मुझे अपने ही ऑफिस में आने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी? ये क्या बात कर रहे हो यार तुम? मेरे को तुम्हारे ऑफिस में आने का इतना भी अधिकार नहीं है क्या? राहुल ये बात नहीं है कि ऑफिस मेरा है या तुम्हारा, बात ये थी कि तुम्हें सिर्फ एंट्री करनी थी। और जब तुम्हें पता है कि मुझे ऑफिस में कितने सारे थ्रेट्स आ चुके हैं, कितने लोग यहाँ पे लड़ाई कर चुके हैं, फिर उसके बाद मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी आकर के घुस जाए सीधा मेरे ऑफिस में। सिर्फ इतनी सी तो बात थी ना कि तुम्हें एंट्री करनी थी, और एंट्री इसलिए करवाती हूँ मैं ताकि इस चीज का प्रूफ रहे कि कौन अंदर आ रहा है और कौन अंदर से बाहर जा रहा है। और ये तो तुम्हें पता ही है ना, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई ही थी। और इसीलिए मैंने जतिन भैया को स्ट्रिक्टली बोला था ये रूल फॉलो करने के लिए, चाहे ऑफिस का स्टाफ हो या बाहर से मेरे से कोई मिलने आया हो, चाहे वो कोई भी हो या चाहे वो खुद मैं भी क्यों ना हूँ, इसीलिए एंट्री करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मेरे अकॉर्डिंग जतिन भैया अपना काम ही कर रहे थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलती सारी की सारी तुम्हारी है। अब तुमने उनको थप्पड़ भी मारा है, तुम्हें सॉरी मांगनी पड़ेगी, सॉरी मांगो जतिन भैया से। अरे तो मेरे से क्या खतरा हो गया यार अंकिता? मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारा पति हूँ। मैं लंच टाइम में फ्री होकर आया था कि तुम्हें कुछ सरप्राइज दूंगा, आज हमारी एनिवर्सरी है, भूल गई क्या तुम? अब तुमने सारे सरप्राइज की ऐसी तैसी कर दी। देखो राहुल, जैसे तुम इस टाइम ऑन ड्यूटी हो ना, वैसे जतिन भैया भी इस टाइम ऑन ड्यूटी है, और बात सिर्फ और सिर्फ एंट्री करने की थी। तो तुम जल्दी से जल्दी जतिन भैया से माफी मांगो और एंट्री करो, और मैं ये सब बाद में देख लूंगी कि तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए। देखो राहुल, इतना सोचने वाली बात नहीं है। अब तुम खुद सोचो ना, जब तुम अपनी ड्यूटी पे होते हो और तुमसे कोई बड़ा अफसर मिलने के लिए आता है, तो पहले तुम काम देखते हो ना, फिर ही तो जाकर के उनसे मिलने बैठते हो या उनसे बातचीत करते हो। जैसे तुम अपनी ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो, वैसे जतिन भैया भी कर रहे थे, अपनी ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे थे, अपना काम ही तो कर रहे थे ना। इसीलिए कह रही हूँ जतिन भैया से माफी मांग लो और एंट्री कर लो। सही कह रही हो तुम। सॉरी भैया, गलती हो गई मुझसे। अरे मैं एक पुलिस वाला होकर भी भूल गया कि मैं भी ड्यूटी पर हूँ, तो आप भी तो मेरी तरह ड्यूटी पर ही हो। यूनिफॉर्म तो आपने भी पहनी है, फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। अब वर्दी चाहे कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर इतनी देर से मैं आपको यही बात तो समझा रहा था, इतनी सी बात थी, बस एंट्री कर देते, फिर आपको जहाँ भी जाना होता ऑफिस में चले जाते, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। बाकी देखिए मैं तो ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ अपनी, माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोला हो आपको तो। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई, गलती तो मेरी है ना। और वैसे सही बताऊं तो पहली बार कोई ऐसा लड़का देखा है जो अपने काम के लिए इतना ज्यादा ईमानदार है और वफादार है। लाओ मैं एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे अब तो जा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, जाइए मैडम, जाइए सर। सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर की चेयर में? जतिन, मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। जतिन ऊपर देख करके बात करो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अरे नमस्ते मैडम। तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी मैनेजर की चेयर में? और सलोनी कहाँ है? वो काम कर रहे हैं हम इस पे मैडम, वो किसी काम से बाहर गई हैं। किसी काम से बाहर गई है? पर एक सेकेंड, वो सैलरी तो हमसे लेती है ना, तो फिर कौन सा काम करने गई है वो बाहर? उसका काम तो यहाँ पे कैबिन के अंदर होता है ना। वो तो पता नहीं है मैडम, जाने दीजिए ना, होगा कोई ज़रूरी काम, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क था तो इसलिए हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। एक काम करो, अभी के अभी ना सलोनी को कॉल करो और उसको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाओ। अरे नहीं, फ़ोन क्यों करना है उनको? फ़ोन नहीं कर सकते। क्या है, वो बोल के गई थी हमको कि फ़ोन मत करना, बहुत ज़रूरी काम है उनको, और इसीलिए हम ये काम भी कर रहे हैं, वरना तो हम फ़ोन कर देते उनको। लगता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है। अभी के अभी ना सलोनी को फ़ोन करो, वरना तुम्हारी नौकरी पे बात आ सकती है। समझ में आ गया तुम्हें? नहीं मैडम, गरीब आदमी है, हमारा नौकरी क्यों खतरे में आएगा? मैडम फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? वो एकदम सख्त बोल के गई थी हमको कि हम उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, फ़ोन करने को तो उसको मैं भी फ़ोन कर सकती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद ये नौकरी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। नहीं मैम, हम कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं।
अरे यार ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो सलोनी मैम, कहाँ है आप? सुनो, स्पीकर पे डालो फोन। अरे मैंने देखो समझाया था ना सारा काम कैसे होगा, फिर भी तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने तेरे को बोला ना कि मैं 4 बजे तक आ जाऊंगी शॉपिंग करके, तेरे को समझ में नहीं आता। मैडम कुछ जरूरी काम था। अरे क्या काम है? मैंने तेरे को सब कुछ समझा तो रखा है, इतना टाइम हो गया तेरे को काम सीखते सीखते, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा काम करके दे दे चुपचाप, दोबारा ना फोन मत करियो मेरे को, आ जाऊंगी मैं खुद ऑफिस। मैडम जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, अगर नहीं होता तो हम आपको फ़ोन भी नहीं करते। क्या है ना कि आप काम तो समझा के गए थे, लेकिन वो काम अगर हमसे ख़राब हो गया तो आप बाद में हमें ही डांटेंगे, इसीलिए हम आपको बुला रहे थे। तो थोड़ी देर का बात है, आप समझा के फिर चले जाइएगा। अरे यार तू ना बुद्धू रहेगा बिल्कुल। चल ठीक है, आ रही हूँ मैं। हाँ, कितनी देर में आओगे आप? 10-15 मिनट लगेंगे, यही पास वाले मॉल पर हूँ। ठीक है, ठीक। तो दिन खराब कर दिया। जतिन, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम यहाँ पे सलोनी का काम संभाल रहे हो और सलोनी बाहर आराम से शॉपिंग कर रही है। वो आपको बताए तो थे, बहुत ज़रूरी काम था वो, इसलिए हम कर रहे थे। जतिन अपनी बकवास बंद करोगे? अभी मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। बहुत जरूरी काम था उसको, ये बाहर शॉपिंग करना बहुत जरूरी काम लग रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर गई हूँ तो तुम यहाँ पे मेरे ऑफिस को मजाक बना दोगे? मुझे ना सब कुछ यहाँ पे अभी के अभी क्लियर करो, और सब बातें तुम क्लियर करोगे मुझे। जल्दी से बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग फिरा ना तो मैं एक एक करके सबको इस जॉब से निकाल दूंगी, सबकी नौकरी खा जाऊंगी, ध्यान रखना। नहीं, हम सच बताते हैं मैडम। दरअसल ये सलोनी मैडम वाला काम ना हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। जब से आप लंदन गई हैं ना, तब से उन्होंने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। हमको एक दिन ऊपर बुलाया और सारा काम समझाया। उसके बाद ये सारा काम हम ही करते हैं। वो कभी शॉपिंग पे चली जाती हैं, कभी पिक्चर देखने चली जाती हैं, कभी कभी तो घर पे रहती हैं, ऑफिस में आती ही नहीं हैं। और उनके पीठ पीछे से अपना काम छोड़ के हम ये उनका सारा काम संभालते हैं। ये पूरा ये जितना भी वो बनता है ना मीटिंग के लिए आपका वो प्रोजेक्ट, वो सारा हम ही तैयार करते हैं। मैडम जी, हमने ये काम अपने पसंद से नहीं किया है, अपने मन से नहीं किया है। वो हमने इस बात का विरोध भी किया था उनसे, लेकिन हमको धमकी देने लग गई। हमको कहने लग गई कि अगर तू हमारा काम नहीं करेगा तो तेरे को इस नौकरी से निकाल देंगे। मैडम जी, बड़ा मुश्किल से ये नौकरी मिला है, अगर ये नौकरी भी हाथ से चला जाएगा तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। इस चक्कर में बस इसी दबाव में आके ये इनका काम सीख के हम उनका सारा काम कर देते ताकि हमारा नौकरी बचा रहे। कम से कम पूरा महीने का वो पगार तो आ ही जाता है। मैडम जी, मानते हैं हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसके लिए माफ़ कर दीजिए। आपके जाने के बाद तो वही मालकिन बन गई थी, मैनेजर थी, सभी उनका बात मानते थे, हमको भी मानना पड़ा, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे थे। आप उनका चक्कर में हमें नौकरी से मत निकालिएगा। अरे जतिन, तेरे को क्या नहीं समझ में आ रहा? मैंने तेरे को सारी चीजें बताई थी ना। अरे मैम, आप यहाँ पे इतने दिनों बाद, और तू मेरे कैबिन में क्या कर रहा है? जा यहाँ से। जतिन कहीं नहीं जाएगा सलोनी, जतिन यहीं पर रहेगा। पर मेरे को तुम एक बात बताओ, तुम ऑफिस टाइमिंग में बाहर क्या करने गई थी? वो मैम खाना खाने गई थी मैं। अपनी बकवास बंद करो सलोनी, मैंने सब कुछ ना अपने कानों से सुन लिया है। जब तुम जतिन से बात कर रही थी ना तो फोन स्पीकर पे था। तुम ऑफिस टाइमिंग पे बाहर शॉपिंग करने जा रही थी, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? वो मैम इमरजेंसी थी ना, और ऐसा आज के बाद कभी भी नहीं होगा। और तेरे को सुनाई नहीं देता? मैंने तेरे को कितनी बार बोला जा यहाँ से। पर आप भी तो बोले थे मैडम। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जतिन, मैं यहाँ पे सबको सरप्राइज देने आई थी कि जो फॉरेन की डील थी ना हमारी, वो समय से पहले ही फाइनल होगी। लेकिन मुझे क्या पता था ऑफिस में आकर के मुझे ही सरप्राइज मिलेगा। तुम लोगों ने तो ऑफिस का मजाक बना रखा है। तुम्हें क्या लग रहा है ये ऑफिस नहीं पिकनिक स्पॉट है कि जब तुम्हारा मन करे तब मुंह उठा करके मेरे ऑफिस में आ जाओ और जब मन करे तब चले जाओ? मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑफिस ग्रो करे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर की चेयर पे बैठ करके मैनेजर का काम कर रहा है, और मैनेजर आराम से बाहर जाकर के शॉपिंग कर रही है, वो भी ऑफिस टाइमिंग में। और बॉस मेहनत कर रहा है। अरे सैलरी में तुम्हें इसी बात की दे रही हूँ क्या कि तुम कुछ भी काम करने लगो यहाँ पे, किसी को भी कोई भी काम पकड़ा दो। और सलोनी, तुम्हें पता है ना ये कि जतिन को इस जॉब की कितनी जरूरत है, तो तुम उसकी जरूरत का फायदा उठा रही हो।
तुमने क्या किया, अपना काम उसको समझा दिया। तुम्हें पता था अगर वो मना करेगा तो तुम्हारी ऊंची पोस्ट है, तुम आसानी से इसको जॉब से निकाल सकती हो, तो इसको ना चाहते भी तुम्हारा काम करना पड़ेगा। तो बस अभी तुम्हारा काम कर रहे हैं और मुझे देखना, मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रही हूँ। मतलब पिछले 1 महीने से जो तुम मेरे को पीपीटी बना करके दे रही हो और मैं क्लाइंट को आगे वो फॉरवर्ड कर रही हूँ, वो मेरे को तुम नहीं जतिन दे रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर जतिन से उस पीपीटी पे कुछ गलती हो जाती तो हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। तो इसका मतलब तो साफ है ना कि इतनी बड़ी जो डील फाइनल हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जतिन की बदौलत हुई है, क्योंकि तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। तो अब तो सब कुछ क्लियर हो ही चुका है, क्योंकि अब ना इस ऑफिस को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने अच्छी तरीके से जतिन को काम सिखाई दिया है, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस में 2 मैनेजर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक ही को अफोर्ड कर सकती हूँ। और जतिन को मैनेजर का काम अच्छी तरीके से आता है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। तो अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे ऑफिस से। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए, माफ़ कर दीजिए इनको। वैसे भी मैनेजर का तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, वो सबका जिम्मेदारी होता है, वो सब हम कैसे संभालेंगे। जतिन अपना मुंह बंद रखो। जब सलोनी ने तुम्हें काम दिया था तब वो काम तो तुमने चुपचाप कर लिया, और जब तुम्हारी बॉस तुम्हें ऑर्डर दे रही है तब तुम उनको इंटरप्ट कर रहे हो, उनकी बात बीच में काट रहे हो। चुपचाप खड़े रहो वहां पे, समझ में आया तुम्हें? और सलोनी, तुम्हारे जो पिछले महीने की सैलरी है ना, वो सैलरी जतिन को मिलेगी और जतिन की सैलरी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुमने तो अपना काम सही से संभाला ही नहीं है, तुम्हारा काम तो जतिन ने संभाला है। तो तुम्हारी सैलरी का हकदार भी जतिन है, ना कि तुम। और हाँ, जब तुम्हें जतिन की सैलरी मिल जाएगी ना, तो तुम्हें इस ऑफिस में मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो अब यहाँ से। अरे मैम, आप ये कैसी बातें कर रही है? प्लीज ऐसा मत करिए, मैं तो भूखी मर जाऊंगी, मैंने सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा दिए। मैम ट्रस्ट मी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो, आखिरी बार। आगे ऐसा करने लायक बचोगी तब ना, मैंने तुम्हें बोला ना कि जतिन की सैलरी तुम्हें मिलेगी। अब चलो निकलो यहाँ से। प्लीज मैम, प्लीज ऐसा मत करिए ना। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? बोला ना चलो जाओ यहाँ से। ठीक है मैम। और जतिन, तुम वाकई पढ़े लिखे हो क्या? हाँ, वो ग्रेजुएशन कर रखी है हमने गांव से ही, और मतलब मजबूर थे, कहीं काम नहीं मिल रहा था तो इसलिए ये गार्ड का काम करने लग गए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और सारा काम तुम्हें अच्छे से समझ में आ ही गया है। तो आज से मैनेजर की पोस्ट तुम संभालोगे, ठीक है? और हाँ, अगर आगे चल करके तुम्हें कोई काम में कन्फ्यूजन होती है तो तुम मेरे को बता देना, मैं विक्रम को फॉलोअप लेने के लिए बोल दूँगी, ठीक है? मैडम एक बात पूछे, हम इतना बड़ा गलती किए, ये काम संभाले वो मैडम का, फिर भी आप हमें मैनेजर का पोस्ट पर क्यों रखी? जैसे आपने उन्हें काम से निकाल दिया, हमें भी तो निकाल सकती थी आप। क्योंकि जतिन, उसको अपने काम की बिल्कुल भी कदर नहीं थी, और तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों के काम की भी बहुत कदर है, और तुम इस पोस्ट के बिल्कुल काबिल भी हो। तो बस इसीलिए मैंने ये पोस्ट तुम्हारे हाथों में सौंपी है। और मुझे ये भी पता है कि जब तुम ये काम संभालोगे तो मेरी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल अभी देख ही लिया है। तो उम्मीद करती हूँ तुम काम अच्छे से संभालोगे। जी मैडम, आप जैसी उम्मीद हमसे रख रहे हैं ना, हम बिल्कुल उस पर खरे उतरेंगे, हम अच्छे से ये काम संभालेंगे। और धन्यवाद, आपने हमारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद नहीं होने दी। तो अब बैठ करके तुम अपना काम संभालो। जी। और हाँ, एक काम करो, ये पैसे रख लो, कल से ये कपड़े पहन करके मत आना, कोई अच्छे से कपड़े खरीद लेना और वो पहन करके आना, ठीक है? जी धन्यवाद मैडम। तो अब यही काम कर लें मतलब? हाँ हाँ जतिन, जो काम तुम कर रहे थे वो कंटिन्यू करो ना, आज से ये काम तुम्हें ही संभालना है। जी।